करना जरूरी है। सूरज डूबते ही आसमान में घने काले बादल छा गए थे। विक्रम सिंह अपनी पुरानी जीप लेकर जंगल के संकरे रास्ते से लौट रहा था। व्यापार के सिलसिले में वो दूर शहर गया था। अब घर की ओर वापसी हो रही थी, लेकिन प्रकृति ने जैसे उसकी सारी राहें रोक ली थी। तेज बारिश, घुटनों तक कीचड़ और गरजते बादल। जीप के पहिए बार बार फिसल रहे थे। हेडलाइट्स की रोशनी बारिश की मोटी दीवार से टकराकर वापस लौट रही थी। हे भगवान, आज ये तूफान कहां से आ गया? काश मैं शहर में एक दिन और रुक जाता। विक्रम लगातार जीप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जंगल का सन्नाटा हर बिजली की चमक के साथ और गहरा होता जा रहा था। दूर कहीं जंगली जानवरों की डरावनी चीखें आ रही थीं। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इस रास्ते की भयानक कहानियां वो कई बार सुन चुका था, लेकिन आज पहली बार उसे उन पर पूरा यकीन हो रहा था। तभी अचानक दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आई। बारिश के भारी शोर के बावजूद वो आवाज साफ, गूंजती हुई और रहस्यमयी लग रही थी। ये मंदिर की घंटी है। इतनी तेज बारिश में कौन बजा रहा है? विक्रम ने जीप उस आवाज की दिशा में मोड़ दी। कुछ दूरी तय करने के बाद घने पेड़ों के बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था, जर्जर, लेकिन अंदर से हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। चलो अंदर चलते हैं, बाहर रहना अब नामुमकिन। विक्रम मंदिर के अंदर घुसा। अंदर अपनों सी शांति थी। शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े थे, अगरबत्ती जल रही थी और चारों ओर चंदन की हल्की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। कोई है यहाँ? मैं रास्ता भटक गया हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है, थोड़ी देर यहीं रुक सकता हूँ? कुछ देर बाद मंदिर के पीछे वाले कमरे से एक वृद्ध साधु बाहर आए। लंबी सफेद दाढ़ी, गेरुए वस्त्र, माथे पर भभूत का गाढ़ा तिलक। उनकी आंखों में गहरी शांति थी, पर चेहरे पर किसी बड़ी चिंता की छाया साफ दिख रही थी। बेटा, इस तूफानी रात में यहां कैसे पहुंच गए? महाराज, शहर से व्यापार करके लौट रहा था। रास्ते में ये भयंकर बारिश शुरू हो गई, तभी मंदिर की घंटी सुनी और चला आया। आज की रात यहीं मंदिर में रुक जा बेटा। बाहर तूफान अभी थमने वाला नहीं, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। आधी रात के बाद अगर कोई भी आवाज आए, चाहे कोई पुकारे, रोए, तुम्हारा नाम ले या मदद मांगे, मंदिर की सीमा से बाहर कदम मत रखना। याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती। जी महाराज, मैं आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। साधु ने विक्रम को फल, पानी और पुरानी चटाई दी। विक्रम थकान के मारे एक कोने में लेट गया। बाहर बारिश अब भी जोरों पर थी। रात और गहरी होती गई और तभी बेटा, बाहर आ जा। मैं तेरा पिताजी हूं। बड़ी मुसीबत में हूं बेटा। बारिश में भीग रहा हूं। मुझे बचा ले, अकेला मत छोड़। जी, ये पिताजी की आवाज है, लेकिन वो तो घर पर हैं, फिर यहाँ कैसे? विक्रम, जल्दी आ बेटा, मैं बच नहीं पाऊंगा। तू मेरा साहसी बेटा है ना, बस एक बार बाहर आ जा। पिताजी, मैं आ रहा हूं, रुको। विक्रम का हाथ दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक किसी ने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। रुको बेटा, एक कदम भी बाहर मत रखना। वो तुम्हारे पिताजी नहीं, वो एक छलावा है। तुम्हारे मन के सबसे गहरे प्रेम को पढ़कर तुम्हें बुला रहा है। लेकिन महाराज, वो तो मेरे पिताजी की आवाज है। अगर सच में वो मुसीबत में हैं तो? ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। रक्षा करो, रक्षा करो। साधु के मंत्रों की गूंज पूरे मंदिर में फैल गई। बाहर की आवाज पहले तेज हुई, फिर चीखने लगी। तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। मैं बार बार आऊंगा। हर उस यात्री को बुलाऊंगा जो इस मंदिर में आएगा। धीरे धीरे मंत्रों की शक्ति से आवाज पूरी तरह थम गई। सिर्फ बारिश की आवाज रह गई। सुबह हुई। विक्रम बाहर निकला।
मंदिर के चारों ओर अजीब से बड़े पैरों के निशान बने हुए थे। देख रहे हो बेटा, ये उसी छाया के निशान हैं। कभी ये भी एक इंसान था, अपनी पत्नी की मौत के बाद टूट गया था। इसी जंगल में उसने जान दे दी। अब उसकी आत्मा इस जगह से बंध गई है। वो अपने दर्द में दूसरों को भी खींच लेना चाहता। आज आपने मेरी जान बचा ली। अगर आप ना होते तो। भगवान शिव की कृपा है बेटा। श्रद्धा और विश्वास कभी मत छोड़ना। विक्रम ने शिवजी को प्रणाम किया और जीप लेकर निकल पड़ा। दोपहर को जब वो अपने गांव सूरजपुर पहुंचा तो उसके पिता आंगन में स्वस्थ बैठे चाय पी रहे थे। पिताजी, मैं बहुत डर गया था। आपकी आवाज सुनाई दे रही थी। अगर साधु महाराज ना रोकते तो। तब से उस जंगल के रास्ते पर अंधेरा होने के बाद कोई भी नहीं जाता, क्योंकि वहां अब भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जो इंसान की नहीं होती।